जो मेरी पहली जॉब थी वो थी 14.5 पाउंड पर आवर के हिसाब से। तो मैंने शुरू किया था 14.5 पाउंड से और 4 महीने के अंदर मैं 19 पाउंड पर आवर के हिसाब से आ गया हूँ। तो मेरी सैलरी हो जाएगी 40 पाउंड पर आवर के हिसाब से, क्योंकि भाई उस टाइम पे काम की जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है भाई। तो ये लोग आपको डबल पे करते हैं। जो 35 पाउंड और 40 पाउंड पर आवर है, तो मुझे लगता है भाई ये काफ़ी अच्छी भाई प्रोग्रेस थी। फ्लैट बेड में भी भाई आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आने में भाई थोड़ी सी देरी होगी, उसके लिए माफ़ी। मगर मैं ये चाहता था कि जब मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो इस पे मैं ये चाहता था कि भाई 4-5 महीने पहले मैं एक्सपीरियंस लूं और देखूं डिफरेंट जॉब्स को मैं स्विच करके देखूं भाई कि क्या पे रहती है, अलग अलग जॉब्स पे, अलग अलग कंपनीज पे क्या पे रहती है। तो सारा मैं एक्सपीरियंस मैंने लिया है भाई 4-5 महीने, और वो मैं भाई आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ के बारे में बताता हुआ चलूंगा कि कहाँ से शुरुआत हुई। जो 35 पाउंड और 40 पाउंड पर आवर है, बीच में क्या पे रही मेरी, कौन सी मैंने कंपनी स्विच करी, तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और क्या भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी आप हाईएस्ट पे तक जा सकते हो, कहाँ से आप शुरू करते हो, तो सारी चीज़ें मैं भाई इस वीडियो में बताऊँगा। तो भाई आपका लाइसेंस बन जाता है, आपके पास क्लास 1 का लाइसेंस है। ये भाई यूके के अंदर सबसे ऊपर लाइसेंस है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। लाइसेंस में नहीं है, इसके बाद आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन लाइसेंस क्लास 1 का सबसे ऊपर है। ये लाइसेंस लेके आप पैसेंजर व्हीकल नहीं चला सकते बस, लेकिन आप ट्रक में कोई भी व्हीकल चला सकते हो भाई। तो क्लास 1 का लाइसेंस आपके पास आ गया। अब शुरू होगा भाई आपका सबसे डिफ़िकल्ट टाइम, जो कि है जॉब ढूंढना। लेकिन लोगों का कहना ये है यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइन लगी रहती है जॉब्स की, चाहे आपको भाई कैसी भी ट्रकिंग आती है, आपके पास जॉब्स ही जॉब्स होंगी। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे भाई जॉब करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है भाई आपको जॉब मिल जाए, वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मिल जाता है। आप ट्राई करो, ट्राई करते रहने से भाई चीज़ें मिलती हैं। ऐसे तो है नहीं आपके पास बैठे बैठे आपकी झोली में आगे गिर जाएंगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा हर चीज़ में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मेरा भाई क्लास 1 का लाइसेंस आ गया, मुझे लगता था मैं पहली ही जॉब अप्लाई करूँगा और भाई लोगों को पता लगेगा, कंपनीज़ को पता लगेगा कि भाई एक और ड्राइवर आ गया है भाई इंडस्ट्री में और जॉब्स की लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं हुआ भाई। जब मैंने भाई अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई किया, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया, 50 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, धीरे धीरे भाई उनके रिस्पॉन्स आने लगे और कॉल करके वो पहला सवाल ये पूछते थे, आपके पास कितना यूके का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है क्लास 1 का। तो भाई मैं बताता था मेरा तो अभी नया लाइसेंस है, क्योंकि मेरे पास नया लाइसेंस ही था। तो वो कहते थे भाई मिनिमम हमें 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, विदाउट 6 महीने के एक्सपीरियंस के भाई हम आपको जॉब नहीं दे सकते। इंश्योरेंस पर्पस होता है भाई, इंश्योरेंस बहुत हाई होता है कंपनीज का अगर नई ड्राइवर्स को हायर करते हैं तो इस रीज़न की वजह से भाई कंपनीज नए ड्राइवर को नहीं हायर करती, बजाय कि भाई उनको बहुत ज़रूरत हो भाई नए ड्राइवर की। तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि उनके पास क्लास 1 का लाइसेंस है तकरीबन 2 साल से और उनको भी जॉब नहीं मिल सकती। आप मेरी पुरानी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे कमेंट देख सकते हो, 2-2 साल हो गए लोगों को लाइसेंस लिए हुए, फिर भी उनको भाई जॉब नहीं मिल रही। तो भाई इतना आसान नहीं है जॉब मिलना। सबसे पहला स्टेप है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद भाई मैं बताऊंगा बहुत इजी होता रहता है। स्टेप बाय स्टेप भाई आप अपनी भाई सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल है। मैंने भाई तकरीबन 300-400 कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 300-400 कंपनीज़ में मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद फाइनली एक कंपनी का आया कि भाई हम न्यू ड्राइवर्स को हायर कर रहे हैं, उनको ज़रूरत थी भाई। RDS लॉजिस्टिक्स वॉरिंगटन में भाई, मेरे घर से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पे थी। तो उन्होंने मेरे को भाई अप्रोच किया कि भाई हम न्यू ड्राइवर्स को हायर कर रहे हैं, असेसमेंट होगा आपका पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम देखेंगे और उसके बाद आपकी 2-3 दिन की हम ट्रेनिंग भी कराएंगे। तो तब तक मुझे ये नहीं पता था कि भाई मैं अमेज़ोन में जॉब करने वाला हूँ, उनकी कंपनी अमेज़ोन के साथ काम करती है, ये मुझे नहीं पता था। फिर मैं वहाँ गया भाई, मेरा असेसमेंट हुआ भाई, मेरी ड्राइविंग स्किल्स वगैरह ठीक थी, तो उन्होंने भाई कर दिया ओके कि आपकी 2-3 दिन की ट्रेनिंग होगी। जो वहाँ पे भाई ट्रेनिंग देने के लिए था, जो वहाँ का ट्रेनर था वो भाई एक ड्राइवर ही था जो कि पहले उसी कंपनी में काम कर रहा था। तो वो आया मेरे साथ ट्रेनिंग में, लेकिन वो भाई फ़ोन पे ही लगा रहता था, कोई ट्रेनिंग वगैरह उसने कोई चीज़ें ज़्यादा बताई नहीं, फ़ोन एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करना बता दिया। बाकी उसको लगता था मुझे भाई मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया तो मुझे भी ट्रक वगैरह चलाना आता ही होगा। लेकिन भाई जब पहली बार मैं रिवर्सिंग करने लगा बे में, एक्चुअल
जो कि आपकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो आप रिवर्सिंग वगैरह सीखते हो टेस्ट पास करने के लिए, वो और अमेज़ोन में जो मेरे को भाई बे के अंदर रिवर्सिंग करनी पड़ी वो टोटली डिफरेंट थी भाई, इतनी ईजी नहीं थी। तकरीबन भाई मेरे को रिवर्सिंग करने में 4-5 मिनट लग गए, मैंने कोई 10 बार आगे पीछे किया होगा भाई ट्रक अपना। लेकिन भाई धीरे धीरे 1 महीने के अंदर मेरी स्किल्स इतनी डेवलप हो गई थी, मैं भाई एक ही बारी में रिवर्स करके अपने भाई ट्रक को बे के अंदर लगा देता परफेक्ट। तो 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर मेरे पास 2-3 कंपनियों के ऑफर आने शुरू हो गए थे भाई, क्योंकि भाई जॉब मिलने के बाद भी मैं लगातार दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था। और जो मेरी पहली जॉब थी वो थी 14.5 पाउंड पर आवर के हिसाब से, लेकिन मैंने भी लोगों से सुना था भाई यहाँ पे 35 पाउंड 40 पाउंड तक पे जाती है, और मुझे भी वो सब जॉब चाहिए थी। तो भाई इसलिए मैं अप्लाई करता रहा ये सोच के कि हाँ मेरे को भी धीरे धीरे अच्छी जॉब्स और मिल जाएंगी जिसमें हायर पे होगी। तो भाई दूसरा जो मुझे ऑफ़र आया वो आया रैन किचन से। तो मैं सुबह अपनी शिफ्ट ख़त्म करके गया था और तकरीबन 5 बजे मैंने शिफ्ट ख़त्म करी थी और तकरीबन 6 बजे उनका असेसमेंट था। तो शुरू में जो 1-1.5 घंटे का उनका पेपर वर्क था, जो पेपर पे अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वो सब था, तो उसमें तकरीबन उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया। वो 15-20 मिनट का टाइम था, स्लो कर रहे थे, क्योंकि उनको भाई लग रहा था कि नया ड्राइवर है, न्यू पास है, तो भाई इतनी अच्छी स्किल्स वगैरह नहीं होंगी, तो इसको क्या ही हायर करेंगे। अब जब ये असेसमेंट के लिए जाएगा रोड पे तो फेल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता सारे चीज़ प्रोसेस करने का। तो इस मूड से थे भाई वो शुरू में। लेकिन जो उनका एग्ज़ामिनर था भाई, जो असेसमेंट ले रहा था, वो आया और उसने भाई उसके साथ हम फिर गए भाई रोड पे, और उसने भाई मेरी देखी ड्राइविंग स्किल्स, और उसने भाई सारा जज किया, रिवर्सिंग वगैरह भी करवा के देखी, और वो बहुत इम्प्रेस था भाई। वो उनका ड्राइवर ट्रेनर भी है और एग्ज़ामिनर भी है रैन में, तो वो बहुत इम्प्रेस था। उसने भाई सीधा आगे बोला इसको फटाफट हायर करो भाई, इसके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, चलाने का बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत रिवर्सिंग अच्छी कर रहा है, रोड पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो ये सब बातें उसने बोली और उनको भाई ये हो गया कि तो कल से ही ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी। तो लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं किया। वर्क एथिक्स को लेके भाई मैंने भाई पिछली कंपनी जो मेरी थी, जिसके साथ मैं काम कर रहा था RDS लॉजिस्टिक्स, उसमें मैंने फिर भी 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड दे दिया, और 1 हफ्ते बाद भाई मैंने रैन किचन्स ज्वाइन कर ली, जो कि मैंने करी भाई 17 पाउंड के हिसाब से। अमेज़ॉन में जो मैं काम कर रहा था वो कर रहा था भाई 14.5 पाउंड के हिसाब से। फिर मैं रैन किचन में चला गया, जो कि मेरा था 17 पाउंड के हिसाब से। फिर दोबारा मैंने भाई जॉब स्विच करने की सोची, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट से दुखी हो चुका था। पिछले 3 महीने मैंने नाइट शिफ्ट करी थी, उसमें मैं भाई नाइट शिफ्ट से बहुत दुखी हो गया था और मैं चाहता था डे शिफ्ट करना। तो भाई तकरीबन 2 महीने बाद मुझे ऑफ़र आया DPD से, और DPD ने मुझे ऑफ़र करी भाई डे शिफ्ट, और पे रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रहे थे 19 पाउंड पर आवर के हिसाब से। तो ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा था भाई, तो मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि भाई डे शिफ्ट और भाई 19 पाउंड पर आवर के हिसाब से इतना इजीली नहीं मिलता है, बहुत टाइम लग जाता है लोगों को, 1-2 साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। मैं भाई खुद को लक्की मानता हूँ जो मैं यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच गया। लेकिन जो रियलिटी है भाई, तकरीबन 1 साल मिनिमम इसमें लग जाता भाई, इतनी जल्दी आप 19 पाउंड पे नहीं पहुँच सकते। मैं पहुँच गया, मैं लक्की था भाई, हर कोई नहीं होता, लेकिन क्या पता आप मेरे से ज़्यादा भी लक्की हो सकते हो भाई, क्या पता आपको डायरेक्ट आते 19 पाउंड के हिसाब से जॉब मिल जाए। डिपेंड भी करता आप कहाँ किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो। जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे अप्लाई करते हैं भाई, उनको बड़ी अच्छी जॉब मिलती हैं, बड़े अच्छे पे रेट भी मिलते हैं शुरू में ही। तो मैंने शुरू किया था 14.5 पाउंड से, और 4 महीने के अंदर मैं 19 पाउंड पर आवर के हिसाब से आ गया हूँ। तो मुझे लगता है भाई ये काफ़ी अच्छी भाई प्रोग्रेस थी। लेकिन अभी भी भाई उस चीज़ से मैं बहुत दूर हूँ जो लोग बोलते हैं 35 पाउंड पर आवर 40 पाउंड पर आवर। उसकी सच्चाई मैं थोड़ी सी ये बता देता हूँ। जो 35 पाउंड और 40 पाउंड पर आवर है वो मिलता है भाई आपको क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे। उस टाइम पे ये होता है, जैसे मेरी की अभी सैलरी है, सपोज करो कि भाई 20 पाउंड पर आवर के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं न्यू ईयर पे और क्रिसमस वगैरह जो वीक आता है उस पर शिफ्ट करूँगा तो मेरी सैलरी हो जाएगी 40 पाउंड पर आवर के हिसाब से, बस उस एक वीक में। क्योंकि भाई उस टाइम पे काम की जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है भाई, तो ये लोग आपको डबल पे करते हैं। तो उसको होता है कि 40 पाउंड पर आवर के हिसाब से उस टाइम पे आती है सिर्फ एक वीक की। ये बस मिलती है आपको एक वीक के लिए, ये नहीं है कि उसके बाद भी आपको इसी पे रखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आपकी वापस आ जाएगी 20 पाउंड पे, 40 पाउंड आपकी पे नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं कौन सा ट्रेलर जो आप चला रहे हो उसमें ज़्यादा पे है और कैसे भाई डिफरेंट है अलग अलग ट्रेलर के हिसाब से आपकी पे। तो सबसे पहले आता है बॉक्स बॉडी। इसमें बाइक ट्रेलर होता है, पूरा बॉक्स बंद होता है इसका। ये सबसे इजी होता है भाई, स्पेशली भाई जैसे अमेज़ॉन, एवरी, इन कंपनीज़ में ये
लोग काम करते हैं, तो इनकी पे रहती है तकरीबन 14 साढ़े 14 पाउंड के हिसाब से। और इसके बाद आते हैं भाई कर्टन साइडेड ट्रेलर्स या फिर वैगन एंड ड्रैग, जो कि मैं रैन किचन्स में कर रहा था, जिसमें एक ट्रक आगे अलग होता है, पीछे का जो ट्रेलर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जो कि आपने देख भी लिया होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ में, उसको बोलते हैं वैगन एंड ड्रैग। और कर्टन साइडेड व्हीकल, इसकी पे होती है थोड़ी सिमिलर, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तकरीबन मेरे को जो जॉब मिल रही थी कर्टन साइडेड व्हीकल की वो 19 पाउंड पर आवर के हिसाब से मिल रही थी, और जो रैन किचन में मैं कर रहा था वो 17 पाउंड के हिसाब से थी। लेकिन कुछ अलग और कंपनीज में भाई वो 18 पाउंड पे भी 19 पाउंड पे भी है, तो इनकी पे में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जो पे होती है भाई वो होती है टैंकर्स में ज़्यादा, जिसमें आपको भाई एक ADR सर्टिफिकेशन हो रहा है, वो तकरीबन 500 पाउंड की होती है, वो और करनी पड़ती है। तो टैंकर्स में भी काफ़ी ज़्यादा पे होती है, इसमें तकरीबन 20 पाउंड से ऊपर ही रहती है पे, 20 से 25 के बीच में मिलती है लोगों को। लेकिन भाई इसमें एक सर्टिफिकेशन वगैरह अलग करनी पड़ती है। दूसरा, टैंकर्स ड्राइव करना भाई इतना इजी नहीं होता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए थोड़ी सी स्किल्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन टैंकर पे गए हो भाई वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपसे, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड होता है भाई, और हज़ार्डियस मटेरियल्स होते हैं भाई, जैसे केमिकल्स, पेट्रोलियम। तो उसकी ट्रेनिंग मिलती है, जब आप ADR सर्टिफिकेशन करते हो उसकी ट्रेनिंग भी मिलती है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता ड्राइव करने के लिए, लेकिन इसके अंदर पे ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद जो आता है वो आता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड में भी भाई आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो और क्या आप भाई अपना लोड कैरी कर रहे हो। कई कंपनी भाई बड़े बड़े लोड इधर से उधर लेके जाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी पे है, उसमें आपकी 25 से 27 पाउंड 28 पाउंड आप आवरली पे होता है। और जो नाइट आउट करते हो आप 25 पाउंड आपको भाई नाइट आउट के मिलते हैं, तो आपकी पे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन इसमें भाई जो लोड्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ही है। मिनिमम एक्सपीरियंस जो इसमें मांगते हैं वो 3 से 4 साल का मांगते हैं भाई, तो ये जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। 3-4 साल का एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाता है, जब आप अप्लाई करते हो तब आपको शायद मिल जाएगी। तो ये था भाई 4 महीने का एक्सपीरियंस मेरा, जो मैंने इस इंडस्ट्री से लिया है, और क्या क्या पे रही मेरी मैंने वो आपको बता दिया भाई। क्या और भाई डिफरेंट जब आप ट्रेलर्स ड्राइव करते हो तो उसकी पे के बारे में बता दिया भाई। और भी भाई आपको कुछ और क्वेश्चन है, कुछ भी है भाई, आप मुझसे पे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी। और भाई मैं अपनी इंस्टाग्राम की ID में मेंशन करता हूँ, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही भाई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।